देववाणी संस्कृत में पढ़ने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम आपको संधि प्रकरण पढ़ाएंगे। संधि अर्थात मेल। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा है, दो शब्द जब आसपास आते हैं, दो शब्द जब आसपास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में इस प्रकार कुछ परिवर्तन हो जाता है तो संस्कृत भाषा में इस प्रकार के परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात संधि में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण में संधि होती है और दूसरे पद के किस में होती है? प्रथम वर्ण में संधि होती है और बाकी वर्णों से कोई भी मतलब नहीं होता है। संधि का एक सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। सन्निकर्षः मीन होता है समीपता, संहिता मीन होता है संधि, परः मीन होता है परस्पर, यानी वर्णों की इस समीप स्थिति को ही संहिता यानी संधि कहते हैं। वर्णों की समीपता को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक इसके विषय में कहा गया है, संहिते पदे नित्याधातुपसर्गयो नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम पेक्षते। कहने का मतलब है कि संहिता अर्थात संधि में पद में संधि नित्य होती है। पद माने वर्णों में क्या होती है? एक पद में संधि क्या होती है? नित्य है। और धातु और उपसर्ग में भी संधि क्या है? नित्य है। और समास में भी संधि क्या है? नित्य है। और वाक्य में करने वाले की इच्छा पर है, अगर चाहो तो कर सकते हो और नहीं तो नहीं कर सकते हो। तो किन किन में संधि नित्य है? पद में हो गई, एक हो गया, और धातु में हो गई, दो हो गया, उपसर्ग में हो गई, तीन हो गया, और समास में हो गए, चार हो गए। तो चार में संधि क्या है? नित्य है। और वाक्य में क्या है? इच्छा के अनुसार है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब हम बताएंगे संधि होती कितने प्रकार की। संधि जो है कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। पहला क्या है? स्वर संधि, दूसरी क्या है? व्यंजन संधि, तीसरी क्या है? विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की हुई? तीन प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का एक सूत्र है, स्वर संधि को भी कई भागों में बांटा गया है। तो इसमें से जो पहला भाग है जिसका नाम है दीर्घ संधि। कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि। सूत्र क्या है? अकः श्रवणे दीर्घः। सूत्र क्या है? अकः श्रवणे दीर्घः। अक बराबर अक अर्थात अक प्रत्याहार के वर्ण हो। कहाँ पे? अक के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अक के अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ, री, लिरी। तो 1 2 3 4 5 कितने वर्ण आए? 5 आए। सवर्णी मीन होता है समान, अर्थात संधि में कितने पद होते हैं? दो पद। तो पहले पद के अंतिम वर्ण में आ, ई, उ, री, लिरी, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, आए, और दूसरे पद के प्रथम वर्ण में भी आ, ई, उ, री, लिरी यानी समान, यही वर्ण समान दूसरे में भी आए। तो संधि बनाते समय हम क्या कर देते हैं? उनको यानी दीर्घ यानी बड़ा कर देते हैं। दीर्घ माने बड़ा, उनको क्या करते हैं? संधि बनाते समय संधि जो है उनको दीर्घ कर देते हैं। अब आपको हम उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। जैसे है यथा यानी जैसे दैत्य धन आरी, या में भी या छुपा हुआ है दैत्य, यहाँ भी या है। तो दैत्य धन आरी आकाश वर्ण क्या कह रहा है कि आकाश वर्ण ये भी अक का वर्ण है और ये भी अक का वर्ण है। प्रथम पद के अंतिम वर्ण हो गया और ये द्वितीय पद का प्रथम वर्ण हो गया। तो इन दोनों मिलकर के क्या बन गया? बड़ा बन गया, दीर्घ बन गया। तो क्या बन गया? दैत्यारी। तो ये या में बड़ा की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? दैत्यारी। फिर यदा धन अभवत, देखो यहाँ पर भी या है, कौन सा है? दीर्घा है, और यहाँ पर भी क्या है? दीर्घ यानी ह्रस्व है। अब अक का वर्ण ये भी है और अक का वर्ण ये भी है। तो दोनों मिला के क्या बन गए? दोनों मिलाकर के दीर्घ बन गए। तो ये देखिए यहाँ पे दीर्घ है, दीर्घ ना। यदा अभवत, यदा भवत। फिर है इति धन यु, इति धन यु, यहाँ पर क्या है? ई है, और यहाँ पर भी क्या है? ई है। दोनों मिलाकर के क्या हो गए? बड़ी हो गए, तो ये दीर्घ हो गए। तो ये देखो बड़ी है, तो क्या बन गया? इतियु। यहाँ पर श्री धन ईशा, यहाँ पर भी दीर्घ ही है और यहाँ पर भी दीर्घ ही है। दोनों मिलाकर चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, इससे कोई लेना देना नहीं, बस सवर्ण हो। यहाँ पर भी हमारा ई है, यहाँ पर वही वर्ण सवर्ण यहाँ पर भी है। तो क्या बन गया? श्रीशाह।
इसी तरह विष्णु धन उदया, यहाँ पर उ है, ह्रस्व है, यहाँ पर भी ह्रस्व है, दोनों मिलाकर के क्या बन गए, दीर्घ हो गए। तो देखो ये बड़ा उ बन गया, यहाँ पर बड़ा उ की मात्रा है तो विष्णु उदय है। इसी तरह चमो धन ऊर्जा है, यहाँ पर बड़ा उ है और यहाँ पर भी बड़ा, मतलब वर्ण समान होना चाहिए, यहाँ पर जो वर्ण हो वहीं पर यहाँ भी होना चाहिए, बस इसी से दीर्घ संधि की पहचान है। तो उ मिलके क्या बन गया, दीर्घ बन गया। तो क्या बन गया, देखो बड़ा उ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया, चमूर्जा। इसी तरह क्री धन रिकार, यहाँ पर ह्रस्वरी है और यहाँ पर भी ह्रस्वरी है, दोनों री मिलके दीर्घ री बन गई, ये दीर्घ बन गई, क्या बन गया, क्रीकार। इसी तरह तौ धन आकार, तौ यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, तो दोनों आ मिलके दीर्घ बन गए, क्या बन गया, तवाकार। इसी तरह विद्या धन आतुर, यहाँ पर भी दीर्घ है और यहाँ पर भी दीर्घ है, दोनों मिलाकर विद्यातुर। इसी तरह अपिधन इच्छिते, अपेक्षिते बना, रागी धन ई, रागी ही बना, साधु धन ऊचु, यहाँ पर भी ऊ है, यहाँ पर दीर्घ ऊ है, क्या बन गया, साधु ऊचु। बधु धन ऊपरी, यहाँ पर बड़ा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, यानी यहाँ पर दीर्घ ऊ है, यहाँ पर ह्रस्व है, क्या बन गया, बधु परी ही। देखो यहाँ पर होत्र धन रिकारा, यहाँ पर री है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी री है, दोनों मिलाकर क्या बन गए, दीर्घ री बन गई, तो क्या बन गया, होत्रिकारा। एक अब ये सब नियम किसके अनुसार चले, आकाशवर्णे दीर्घ, किस सूत्र के अनुसार चले, आकाशवर्णे दीर्घ। अब एक वार्तिक आता है, वार्तिक किस तरह से है, रीति समर्णे रीवा तथा लृति समर्णे लरीवा। तो आता है रीति समर्णे रीवा और लृति समर्णे लरीवा। ये कहता है, ये वार्तिक कहता है कि यदि री या लरी के बाद ह्रस्व री या लरी आवे, यदि री मान लीजिए ये जैसे री है, इस री और इसी तरह लरी के बाद ह्रस्व री आए, कौन सा है, ह्रस्व री या लरी आए, तो दोनों के स्थान पर ह्रस्व री हो जाता है, यानी दीर्घ नहीं होता है। ये क्या है, वार्तिक है। तो ह्रस्व री हो जाता है, यानी स्वेच्छा से करते हैं, यानी विकल्प से, आपकी इच्छा हो तो दीर्घ कर सकते हो और अगर आपकी इच्छा नहीं है तो दीर्घ नहीं करोगे। अब उदाहरण देखिए, जैसे है होत्र धन रिकारा, होत्र धन रिकारा, अब कैसे बनेगा, ये री है और ये री है, तो दोनों मिला के क्या बन जाएंगे, अब हमें दीर्घ नहीं करना है, क्योंकि ये वार्तिक क्या कह रहा है, आप दीर्घ नहीं करोगे, तो यहाँ पर हमारा उसी तरह छोटी री की मात्रा लगी। देखिए आकाशवर्णे तीन रूप बने ना इसके, एक बना ये री, बड़ा री बने, तो एक बना होत्रिकारा, यानी दीर्घ आकाशवर्णी नियम के अनुसार ये वाला बना, आकाशवर्णी नियम के अनुसार ये बना, और ये किसके अनुसार बना, ये बना इस वार्तिक के अनुसार, रीति समर्णे रीवा तथा लृति समर्णे लरीवा, इसके अनुसार कौन सा बना, ये बना। अब एक वार्तिक और आता है जिसका नाम है ऋत्यका, क्या नाम है, ऋत्यका। ये क्या कर देता है, ये प्रकृति भाव कर देता है। जैसे है होत्र धन रिकारा, इसमें देखिए कोई बदलाव नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो ये जो है री के बाद री आया तो री का, इसमें कोई संधिकार, प्रकृति भाव जब हो जाता है तो कोई संधिकार नहीं होता, वैसे का वैसे हो जाता है। तो इसमें तीन बने, एक ये है, ये आकाशवर्णे से है, और एक ये है, ये है रीति समर्णे री अथवा लृति समर्णे लरी से, ये वाला बना, और एक बना प्रकृति भाव ऋत्यका सूत्र से, तो क्या बना, होत्र रिकारा। तो तीन जो है बने। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में इसके विषय में जरूर लिखना। धन्यवाद।